ये कहानी आपका दिल दहला देंगी और साथ ही रुला देंगी। तो सुनिए, आर्यन अपनी माँ के गुज़र जाने के बाद पहली बार उस पुराने घर में गया था जहाँ उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक के कारण। माँ की यादें हर कोने में थी, हर घर के कोने में बसी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्यन का कमरा, जिसे माँ के मर जाने के बाद किसी ने छुआ तक नहीं। घर में अकेला था और रात का वक्त था। आर्यन ने माँ के कमरे को खोला। उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। वहाँ एक हवा आई जिसमें माँ की सुगंध आ रही थी। पुरानी यादें, उसके आंसू भर गए, उसकी आँख भर गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा माँ छोड़ कर गई थी। तकिए पे माँ का चश्मा रखा हुआ था। बेड के पास वो रामायण जो करीब 5 से 6 साल पुरानी थी। वो फ़ोटो फ्रेम बहुत पुरानी थी। जैसे ही आर्यन बेड पर बैठा, एक ठंड सी हवा आई। अचानक से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। आर्यन डर गया। आर्यन पलटा तो देखा पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसे लेफ़्ट साइड से आवाज़ आई, बेटा तूने खाना खाया? इतने दिन कहाँ था? आवाज़ सुनकर आर्यन का दिल भर गया। रोना आ गया उसे। वो बोला, माँ मैं अकेला हो गया हूँ, आपके बिना सब कुछ सूना है। कभी कभी लगता है कि मैं भी मर जाऊँ। तभी अलमारी में आर्यन ने देखा उसकी माँ उसके पीछे ही खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी पर उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। मानो वो डरावना सीन था इतना, वो उसके रोंगटे कांप गए थे। और उसकी माँ ने बोली, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा तू जब भी उदास रहेगा मैं तुझे यहीं मिलूंगी। तू रो के अब मुझे तोड़ मत। आर्यन वापस पलटा। माँ को गले लगाने की कोशिश किया पर उसके हाथ सिर्फ ठंड हवा पड़ी। माँ गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो माँ का कमरा वैसा ही था, लेकिन बेड पर एक गरम रोटी और एक चिट्ठी थी। माँ का प्यार कभी नहीं मरता।